तो आज का टॉपिक ये है कि हाउ यू कैन सेल ऑन अमेज़ोन। तो अमेज़ोन के ऊपर आप कैसे सेल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपने सेल करनी है अमेज़ोन के ऊपर, तो उससे पहले ये है कि कुछ चीज़ें जो आपको जहन में रखनी हैं। तो फिर उन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड करना है कि आपने क्या चीज़ सेल करनी है। तो पहले तो ये तो आपको बताऊं कि ये तमाम बेसिक वीडियोज़ हैं। तो ये तमाम बेसिक वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए एक रॉ मटेरियल का काम करेंगे। जैसे एक अगर हम बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए कि एक रॉ मटेरियल चाहिए। उस रॉ मटेरियल के साथ आप बिल्डिंग को उसकी बुनियादें बनाते हैं, फिर उसको बनाते हैं, बिल्डिंग को तैयार करते हैं। तो ये वीडियो जो हैं वो बेसिक हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपको एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करेंगी। तो सबसे पहले नंबर वन पॉइंट जो आपने जहन में रखना है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी चीज़ सेल करनी है। पहले आपने फाइंड करनी है अपनी प्रोडक्ट या आइटम जो आपने सेल करनी है। तो आप कोशिश करें कि वो चीज़ आप मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट बाय करें। अगर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बाय करते हैं तो फिर आपको उसका प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको प्रॉफिट रीज़नेबल मिल सकती है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं तो फिर कोशिश करें कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो। आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो उसके अंदर तो पहले तो आप ये डिसाइड करें कौन सी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं, और वो चीज़ आपने कहाँ से सोर्स करनी है, कहाँ से फाइंड करनी है। तो वो डिसाइड करने के बाद आपने सेकंड चीज़ जो जहन में रखनी है, तो वो सेकंड चीज़ ये है कि आपने सेलिंग प्लान देखना है। सेलिंग प्लान कौन सा है। तो आपको जैसे बताया कि सेलिंग प्लान जो है वो दो, एक बेसिक है और एक प्रोफेशनल है। क्योंकि आप एक बिज़नेसमैन हैं तो बिज़नेसमैन जो है वो आप फिर प्रोफेशनल जो अकाउंट है या प्रोफेशनल जो सेलिंग प्लान है उसको साइन अप करेंगे। अब प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में जो आपको पता है कि अगर आप यूके की मार्केट में हैं तो उसके लिए फ़ीस 25 पाउंड है, और उसके साथ वैट 20% वैट इंक्लूड करेंगे आप। तो वो फ़ीस तकरीबन जो है वो 29 समथिंग बनेगी। तो आपने पहले सेलिंग प्लान देखा, बेसिक तो आप नहीं कर सकते हैं, आपने प्रोफेशनल करना है क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं। तो सेलिंग प्लान चूज़ करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको साइन अप करेंगे। साइन अप का मतलब है रजिस्टर्ड करेंगे। तो रजिस्टर्ड करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए आपको वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो जब आप वो तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड जो हैं वो लेके आप जब अमेज़ोन के ऊपर आप अकाउंट रजिस्टर्ड करते हैं, तो रजिस्टर्ड करने के बाद वो आपको एक इंटरफेस मिल जाती है वेब की। तो वो वेब के इंटरफेस के ऊपर जितने भी टूल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड टूल्स जो आपने सेल करने हैं। तो सेल करने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होती हैं, वो जो है वेब के ऊपर। तो वो वेब के ऊपर तमाम टूल जो है अमेज़ोन आपको प्रोवाइड करता है। अब जब वो आपने वो क्या उसका नाम है साइन अप कर लिया यानी रजिस्टर्ड कर लिया, आपको वेब इंटरफेस मिल गया है, तमाम टूल्स अवेलेबल हैं। तो फिर आपने क्या चीज़ करनी है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। अब प्रोडक्ट्स को लिस्ट कैसे करना है एक अलग टॉपिक है। तो वो फिर डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको वो कवर कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। तो बात ये है कि फिर आप जब उसको लिस्ट करना है प्रोडक्ट को, तो लिस्ट करने के लिए आपने क्योंकि बिज़नेस आपका प्लान है तो आप उसको बल्क में लिस्ट कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, और जो भी बायर्स जो हैं जो बाय करना चाहते हैं चीज़ें जो आपकी प्रोडक्ट्स में या आइटम में इंटरेस्टेड हैं, तो वो मिलियंस ऑफ कस्टमर जो हैं उसको देख रहे होते हैं। तो जब वो कस्टमर देख रहे हैं जो आप बाय करना चाहते हैं आपकी प्रोडक्ट, तो वो बाय कर सकता है उस तरीके से। तो जब प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं आप, तो वो इसका मतलब है कि वो अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए कि वो बाय कर सकते हैं। तो अब आपने सेल करने के लिए एक जो तरीक़ाकार है कि शिपमेंट है। शिपमेंट दो तरीक़ों से आपने उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले कि आप FBA भी कर सकते हैं। FBA का मतलब है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो जब आप वो सिलेक्ट करते हैं शिपमेंट प्लान जो है आपका, तो उसके बाद अमेज़ॉन आपको एक बैच दे देता है जो बैच होता है प्राइम का। तो वो प्राइम बैच जो है वो एक ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का वो होता है जिस पे लिखा होता है प्राइम। तो वो आपकी प्रोडक्ट्स या लिस्टिंग के साथ वो अटैच कर देते हैं। तो जब भी कस्टमर बाय करना चाहते हैं तो वो आपकी लिस्टिंग के साथ वो बैच दिखाते हैं।
तो उसका ये होता है कि कस्टमर जो है वो प्राइम जो बैच वाली प्रोडक्ट्स हैं उसको बाय करने के कस्टमर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कस्टमर उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है कि ये जो ट्रस्टवर्दी जो सेलर है वो है। और उसके अलावा उनको पता था कि ये अमेज़ोन इसको क्या कर रहा है, शिप कर रहा है, तो वो डिलीवरी जो है या शिपमेंट जो है वो क्विक होती है। तो इसलिए प्राइम का बैच जो है वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो दूसरा जो शिपमेंट का जो ऑप्शन है वो ये होता है कि आप खुद भी शिप कर सकते हैं। तो अगर आप खुद नेक्स्ट डे उसको डिलीवर कर सकते हैं, अगर सेम डे डिलीवर करें या नेक्स्ट डे डिलीवर करें, तो फिर भी आपको एक बैच मिल जाता है जिसमें आता है कि फुलफिलमेंट बाय सेलर, लेकिन फिर भी आपको प्राइम का बैच मिल सकता है। तो अब ये दो सूरतें होती हैं जिसमें आप शिपमेंट के लिए प्राइम का बैच जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो उससे आपकी सेल्स में इजाफा होता है। तो जब आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देते हैं तो कस्टमर उसको देखते हैं, फिर उसको बाय करते हैं। तो उसके नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि जब आपकी कोई सेल होती है तो अमेज़ोन आपको एक नोटिफाई कर देता है। वो एक टेक्स्ट मैसेज भी होता है और एक ईमेल भी होती है। तो दोनों आपको मिल जाते हैं, ईमेल भी आती है और टेक्स्ट मैसेज भी होता है जिससे आपको नोटिफाई कर दिया जाता है। लेकिन जब आप अपने अकाउंट में अमेज़ोन के जो सेलर अकाउंट है जिसको सेलर डैशबोर्ड कहते हैं, जब उसमें लॉगिन होते हैं तो उधर से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर आपको आया, उसकी डिटेल्स कौन सी हैं, यानी डिलीवरी एड्रेस वगैरह कौन सा है, बायर कौन सा है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो अवेलेबल होता है। तो उसको चेक करने के लिए वो आप ऑर्डर रिपोर्ट में भी जा सकते हैं। ऑर्डर रिपोर्ट करेंगे तो वो सारे दिन के जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं उनको भी आपको शो कर सकता है। अब ये अगर आप दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप ऑर्डर रिपोर्ट में नहीं जाते तो फिर आप उसको नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं तो फिर भी आपको बता देता है कि ये आपके इतने ऑर्डर हैं। तो उसके अलावा जो होता है मैनेज ऑर्डर जो है, मैनेज ऑर्डर की ऑप्शन में भी वो आपको दिखा देता है कि आपके ये ऑर्डर आ चुके हैं। तो अब ये ऑर्डर जब आपके आते हैं तो आप उसको फिर वो शिप करते हैं, डिस्पैच करते हैं। तो उसके बाद क्या करता है, कस्टमर उसको रिसीव करता है। तो जो आपके सेल हुई है उसके तमाम पैसे जो है अमेज़ोन के अकाउंट में चले जाते हैं। तो जब अमेज़ोन के अकाउंट में चले जाते हैं तो फिर क्या करता है अमेज़ोन, एक ख़ास इंटरवल जो है, ख़ास एक दुरानिया है, उसके बाद वो आपको पैसे जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। और यूजुअली ये दुरानिया जो है ये टाइम जो है 2 वीक्स का होता है। तो 2 वीक्स के बाद अमेज़ोन जो है वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और उसके साथ आपको नोटिफाई भी कर देता है। नोटिफाई करता है, आपको ईमेल भेज देता है और ईमेल में आपको वो एक्सप्लेन कर देता है कि इतनी डिसइम्बर्समेंट जो है, इतने पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो फिर ये सेल का सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। यानी कि आप अकाउंट ओपन करने से लेके फिर आपके अकाउंट में पैसे आने तक ये स्टेप्स इसमें के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो उम्मीद है कि कोई ना कोई आपको इसमें से अच्छी बात लगी होगी। तो अगर आपको कोई अच्छी बात लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। और आपका शुक्रिया और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।